Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 10 है respiration in organisms। क्या है respiration? जो है श्वासन जो करते हैं, जो जीवों में श्वसन किस तरह होता है उस लेसन में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर जो है रिवीजन के तौर पर भी देती हूँ और लेसन भी एक्सप्लेन करती हूँ जो क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। चूज करने का है करेक्ट, अपने अल्टरनेटिव अपने यहाँ से करेक्ट जो है उसको चूज करके लिखना है। क्वेश्चन का जो आंसर है हमें यहाँ चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोसेस? क्या प्रोसेस होती है? रिलीज होती है ऑफ एनर्जी, उससे क्या होती है? पैदा होती है एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन सेल कॉल्ड क्या कहलाता है? जो प्रोसेस होती है तो उससे क्या एनर्जी जो रिलीज होती है बाय ब्रेक डाउन, जो टूटने से क्या ग्लूकोज टूटता है विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन सेल कॉल्ड कौन सी प्रोसेस होती है? नंबर 1 ए में है एरोबिक रेस्पिरेशन, बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सी न्यूट्रिशन एंड डी ब्रीथिंग यानी सांस लेते हैं हम ब्रीथिंग। तो ए लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कौन से जीव होते हैं परफॉर्म करते हैं ओनली एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ए ह्यूमन बींग जो अपने हैं ह्यूमन बींग है, बी फ्रॉग है, सी ईस्ट है एंड डी कॉकरोच। यहाँ ईस्ट आएगा तो यहाँ है विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन से जीव जो परफॉर्म करता है ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ईस्ट। नंबर 3, इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ विच सब्सटेंस? सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन है उसमें किसके टूटने से? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा पदार्थ बनता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हाजिरी में प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी लैक्टिक एसिड एंड डी अल्कोहल। राइट आंसर आएगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज यहाँ है, अपने यहाँ लिखेंगे आंसर। सब्सटेंस कौन सा होएगा? वो ग्लूकोज, तो यहाँ लिखेंगे बी ग्लूकोज। नंबर 4, why does a person get muscles cramps after heavy exercise? जो इंसान जब हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स में पेन क्यों होता है? क्रैम्प्स क्यों होता है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? ए रेट ऑफ aerobic respiration increases in muscles, B muscles cell respires anaerobically, C muscles cell respires aerobically as well as anaerobically, D number muscle cell stops रेस्पिरेशन फॉर सम टाइम। मसल जो सेल होते हैं वो बंद हो जाते हैं रेस्पिरेशन करना फॉर सम टाइम, थोड़ी देर थोड़े वक्त के लिए। तो राइट आंसर आएगा बी मसल्स सेल रेस्पायर्स करते हैं एंड एरोबिकली। जो रेस्पायर करते हैं मसल्स सेल रेस्पायर्स एंड एरोबिकली। नाउ नंबर 5, व्हाट आर द सब्सटेंसेस? क्या है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी लैक्टिक एसिड।
Our answer is carbon dioxide and water. तो what are the substances produce होती है during aerobic respiration करने से? कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है? तो यह लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यहाँ पर नीचे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? 4 चेंजेस, जो चेंजेस होती है ऑकरिंग होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन. क्या है? हम जब सांस लेते हैं, जब कौन सी चेंजेस ऑकर होती है? रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राग्राम moves down, diaphragm moves down. C, decreases space in chest cavity, air rushes into the lungs. A, ribs मूव करता है अप एंड आउटवर्ड्स, diaphragm moves down. C, decreases space in chest cavity, air rushes into the lungs. Our answer is decreases space in chest cavity. जो है स्पेस होता है चेस्ट जो होता है गुहा का, जो उसका क्या होता है? स्पेस क्या है? वहाँ डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज स्पेस इन chest cavity. Right answer is decreases space in chest cavity. Number 7, which is the correct passage for air? एयर के लिए कौन सा करेक्ट पैसेज है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जब इनहेल करते हैं हम, जहाँ सांस लेते हैं, which is the correct passage for air के लिए during the process of inhalation? Nostrils, nasal cavity, trachea and lungs. B है nasal cavity, nostrils, trachea, lungs. C, nostrils, lungs, trachea. D, nasal cavity, trachea, lungs, nostrils. Our right answer is nostrils होता है, nasal cavity, trachea and lungs. Number 8, through which does earthworm respire? अच्छा, जो अर्थवर्म होता है, अड़सिया होता है, वो किस तरह अपना रिस्पायर करता है? श्वसन कैसे करता है? वो किसके थ्रू करता है? ए है मोस्ट स्किन, बी स्पाइरेकल्स, सी ट्रेकिया एंड डी लंग्स. लेकिन देखिए जो अर्थवर्म होता है उसकी क्या है? स्किन से वो करता है, तो उसकी मॉइस्ड जो होती है, मॉइस्ड स्किन. Through which does earthworm respire? A, moist skin, spiracles, trachea, D, C, trachea and D, lungs. Our right answer is क्या है? moist जो स्किन होती है उससे वो क्या करता है? रेस्पायर करता है. नंबर 9, थ्रू विच डज फिश रेस्पायर? अब जो फिश है वो किससे करती है? स्पाइरेकल्स होता है ऐसे, स्टोमाटा, विंड पाइप होती है कि गिल्स होती है? और राइट आंसर इज गिल्स. जो चूई होती है उसकी, उससे वो फिश है वो रिस्पायर करती है. तो थ्रू विच डज फिश रिस्पायर? तो थ्रू ये क्या है? थ्रू गिल्स फिश रिस्पायर्स. नंबर 10, विच गैस इज यूज्ड by plant for respiration? Which gas is used? कौन सी गैस यूज्ड होती है by plant for respiration? श्वसन के लिए, प्लांट के लिए.
जो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस यूज होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सीजन। विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन? जो प्लांट के जो होती है तो जो उनके श्वसन के लिए जो होते हैं कौन सी गैस यूज होती है? तो डी ऑक्सीजन। Our right answer is A, oxygen. Now question number 2, fill in the blanks. Number 1, all living organisms, सभी जो रहते हैं जीव, लिविंग है जो जीव, वो क्या करते हैं? टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो यहाँ लिखेंगे रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। राइट, यहाँ लिखेंगे रेस्पायर। Number 2, we expel dash gas during exhalation. जो एक्सपेल करते हैं हम, उसके कौन सी गैस निकलती है बाहर? एक्सहेलेशन में जब बाहर निकलती है, श्वास लेते हैं, उच्छ्वास करते हैं, बाहर जब निकलती है एक्सहेलेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड content is dash percentage in atmospheric air, 0.04%. Carbon dioxide content is 0.04% in atmospheric air. Phone number, a large muscular sheet called dash forms the floor of the chest cavity. यह है a large muscular sheet called dash forms the floor of the चेस्ट कैविटी। यहाँ लिखेंगे डायफ्रेगम। क्या लिखेंगे? डायफ्रेगम। लार्ज मस्क्यूलर शीट कॉल्ड डायफ्रेगम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। नंबर 5, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। स्टोमाटा क्या बोलते हैं इसको? स्टोमाटा जो लीव्स के पत्तों पे होता है, प्लांट्स के लीव्स होते हैं, हैव टाइनी पोर्स होते हैं, लाइक द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोमाटा। इसको क्या नाम बोलते हैं? स्टोमाटा। नाउ क्वेश्चन 3, गिव ओनली आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो गिव ओनली आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? विच इज द स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल है, जो काम करता है, यूनिट ऑफ एन क्या है? वो क्या है? सेल है। विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of an organism? We write here C, cell, CLL, cell. Number 2, from where do we get energy? To perform functions, हम जब काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी के लिए हम क्या चाहिए? हमें from where do we get, कहाँ से एनर्जी हम पाते हैं? परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो फ्रॉम फूड। हम कहाँ से लेते? खाना खाएंगे, हमें क्या है? ताकत आती है, एनर्जी हमको मिलती है, इसलिए हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी? टू परफॉर्म फंक्शंस। तो वी गेट एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शंस फ्रॉम फूड। नंबर 3, विच सब्सटेंसेस, कौन से पदार्थ हैं? आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग, क्या पैदा होते हैं? ड्यूरिंग, दरमियान, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑकरिंग
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कौन सी गैस, कौन सा सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेल्यूलर, जो सेल्यूलर होता है रिस्पायरेशन, ओकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो हाजिरी में जो होता है, कौन सा होता है वो? विच सब्सटेंस इज, वी राइट हियर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, the which substances are produced during cellular respiration, जब होता है occurring होता है तो in presence of oxygen we write the answer कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सब्सटेंसेस उनके नेम क्या आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन ऑर्गेनिज्म that can survive, जो रहते हैं लंबे समय तक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गिव एन एग्जाम्पल देना हमें ऑफ एनी वन ऑर्गेनिज्म को बताना, जीव के नाम, डेट कैन सर्वाइव, लंबे समय तक रहते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर भी रहता है। तो है ईस्ट। क्या लिखेंगे? ईस्ट। कौन सा जीव है? ईस्ट। Give an example of any one organism that can survive in absence of oxygen. Its right answer is yeast. Number 5, which substances are produced from glucose while yeast respires? जब yeast है, जब उसका रिस्पायर होते श्वसन करती है, तो which substance are produced, कौन सा सब्सटेंस क्या है पैदा होता है? फ्रॉम ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज वाइल ईस्ट रिस्पायर्स। आवर राइट आंसर इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 6, विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स फ्रॉम ग्लूकोज वाइल ऑक्सीजन is insufficient? अपना ये आंसर इज लैक्टिक एसिड। Which substance is produced in muscles from glucose while oxygen is insufficient? Right here answer lactic acid. 7, from where do roots take इन ऑक्सीजन? फ्रॉम वेयर, कहाँ से जो रूट्स जड़ें होती हैं ऑक्सीजन लेती हैं? फ्रॉम वेयर डू रूट्स टेक इन ऑक्सीजन? तो क्या लिखेंगे आंसर? फ्रॉम वेयर, तो यहाँ लिखेंगे अपने आंसर एयर, फ्रॉम एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल एंड पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके से क्या है? Which substance is produced from where do roots take in oxygen? तो air, from air species जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स। air, from air species present between soil particles. 8 number, give any 2 examples of aquatic animals. aquatic हैं जो पानी में एनिमल रहते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के हमें नाम लिखना है जो रिस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं, यूजिंग क्या यूज करते हैं? क्या है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो डॉल्फिन एंड व्हेल। क्या होगा इसका आंसर? जो डॉल्फिन है एक्वेटिक कहलाती है, जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, डॉल्फिन एंड व्हेल। तो 2 एग्जाम्पल दिए हमने, डॉल्फिन एंड व्हेल। नाउ नंबर 9, गिव 1 कॉज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है, किस तरह होता है, उसकी एक कॉज बताइए, एक वजह ही बताइए कैसे होता है। तो लिखा है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी क्या होता है, लंग्स जो होता है फेफड़े जो फेफड़े का
से कैंसर होता है। तो गिव वन कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो वी राइट हियर आंसर स्मोकिंग। जो धुआं करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग होता है धुआं, वो हमारे लंग्स में जाके उसके अंदर घूमता रहता है और उससे क्या है लॉन्ग टाइम तक पीने से क्या हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है धुएं से। तो लंग्स को क्या है, वो लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये है किससे होता है, स्मोकिंग। तो गिव वन कॉज ऑफ लंग कैंसर, वी राइट इट्स आंसर स्मोकिंग। Number 10, what is the meaning of one inhalation plus one exhalation? What is the meaning? Meaning बताना है of one inhalation। inhalation जैसा हवा जब हमारे नाक में जाती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लस वन एक्सेल जो हवा निकालते हैं उसे बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन जब जाती हवा और जब बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो उसका क्या है इसका मीनिंग हुआ, ब्रीथिंग, सांस लेना। क्या हुआ, हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन? इट्स आंसर इज ब्रीथिंग। Question 5. Answer the following questions in one sentence. One sentence में आंसर लिखना है। Number 1, for what does cell need energy? जो सेल होते हैं वहाँ कैसे एनर्जी लेते हैं, नीड एनर्जी। For what does cell need energy? To perform functions like nutrition, सर्क्यूलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। सेल नीड्स, इन चीजों में क्या है, जो सेल को जरूरत पड़ती है एनर्जी की टू परफॉर्म करने के लिए, काम करते हैं अपने फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, सर्क्यूलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। सेल नीड्स एनर्जी, तमाम कामों के लिए क्या है, जो हमारे सेल होते हैं बॉडी में उनको जरूरत पड़ती है ताकत की। 2 नंबर, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? आंसर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ग्लूकोज जो होता है इन द सेल, तो सेल में आया होता है, विद द रिलीज होता है ऑफ, ऐसे क्या है एनर्जी रिलीज होती है, इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? डेफिनेशन देना है हमें। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं उसे, इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी is called cellular respiration. Number 3, state the types of cellular respiration. State को हमने बताना है कितने टाइप्स के होते हैं cellular respiration. State the number 3, state the types of cellular respiration. Answer, types of cellular respiration. Number 1, aerobic respiration and aerobic respiration. Number 4, what is aerobic respiration? क्या है aerobic respiration? When breakdown जो टूटती है, जो ग्लूकोज जो टूटता है अंदर, occurs with the use of oxygen के मदद से, it is called aerobic respiration. यानी when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Number 5, what is anaerobic respiration? When breakdown of glucose क्या occur होता है, क्या होता है वहाँ occur
विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यूजिंग ये है ऑक्सीजन यूज किए बिना जो होती है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो इट इज कॉल्ड एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs without using oxygen, it is called an aerobic respiration। नंबर 6 अभी इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को बताना है हमें। स्टेट द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को बताने का है हमें, स्टेट बताना है। स्टेट द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आंसर लिखेंगे ग्लूकोज इन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हाजिरी में क्या करते हैं, ग्लूकोज का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी में क्या है, बाहर निकलती है, रिलीज करती है। ग्लूकोज जब टूटती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। नंबर 7 इन whom does anaerobic respiration occur? Anaerobic respiration occurs in yeast, किसमें होता है, yeast and some फंग, क्या होती है, फंगस जो होती है, जो फफूंद होती है, yeast और फफूंद में होता है। certain बैक्टीरिया, फिर क्या है, एंडोपेरासाइट्स एंड इन एनिमल मसल्स, एनिमल के जो मसल्स होते हैं इनमें इन सर्टेन कंडीशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ईस्ट एंड सम फंगी, सर्टेन बैक्टीरिया से होता है, एंडोपेरासाइट्स एंड इन एनिमल मसल्स इन सर्टेन कंडीशन। नंबर 8 व्हाट आर फॉर्म्ड, क्या बनता है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटता है तो इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन प्लांट्स लाइक ईस्ट। तो व्हाट आर फॉर्म्ड क्या बनता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, क्या बनता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड when breakdown of glucose in an anaerobic respiration occurring in plants like yeast and energy क्या छुट्टी होती पड़ती है, released and energy released। Number 9 what is formed when breakdown of glucose is an aerobic respiration occurring in animal। अभी अपने प्लांट का देखा, अभी एनिमल में क्या होता है, कौन से, इन एनिमल मसल सेल्स व्हाट इज फॉर्म्ड क्या बनता है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इन एरोबिक, इसमें यहाँ प्लांट्स बताया था, यहाँ पर है एनिमल में है, रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन एनिमल मसल सेल्स। आंसर लिखेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन एनिमल मसल्स cells and release of energy। Number 10 give equation of anaerobic respiration in an animal muscles cell। अपने इक्वेशन बताने का है, आंसर है ग्लूकोज इन मसल। ग्लूकोज से क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की हाजिरी में क्या होता है, क्या होता है, इससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, यानी जो ग्लूकोज होता है उसमें इनसफिशिएंट जो होती है ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी। अब यहाँ पर
गिव इक्वेशन ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओकर्ड इन यीस्ट। अब इसका बताने का यीस्ट में, तो यहाँ है ग्लूकोज इन यीस्ट, इसमें क्या है इन एब्सेंस, जो गैर हाजिरी होती है ऑक्सीजन की, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या बनता है, क्या अलग होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ग्लूकोज इन यीस्ट इसमें बताया गया है क्या है, इसे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नंबर 12, व्हेन वी ब्रीथ फास्टर, जब हमने जोर फास्ट एकदम क्या है सांस की जल्दी जल्दी क्यों कब लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ फास्टर। आंसर, व्हेन वी डू एनी वर्क विथ क्या है एक्सर्शन, then there is a need of extra energy, उसमें क्या है एक्सर्शन जो होता है उसमें ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। एट दैट टाइम वी ब्रीथ फास्टर, उस वक्त क्या है हमें जोर जोर सांस लेते हैं हम। तो व्हेन वी डू एनी वर्क विथ एक्सर्शन देन देयर इज a need of extra energy, at that time we breathe faster।